हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे, होप सो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके अभी जो जून में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन पे आज हम फोकस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप जो जून के एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे से आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली कैसे आप अपने एग्ज़ाम्स को जो है एग्ज़ाम्स में आप दे सकते हैं और कैसे आप जो है अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए इग्नू ने एग्ज़ाम फॉर्म्स जो है रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, और फिर जून से आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी देखिए मार्च अप्रैल में, ठीक है, आपके पास इतना टाइम है। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तो आपको एंड में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल एग्ज़ाम्स के टाइम पे। क्योंकि तब क्या होता है, हमने बहुत ज़्यादा ऐसा ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ने लगते हैं और फिर जो है सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत होता है, क्या वहाँ पे हम कौन से टॉपिक्स पढ़ें कौन से नहीं पढ़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी से अपनी प्रेपरेशन जो है स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर दें। क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत सारे आप में से जॉब कर रहे होंगे साथ में साइड बाय साइड, तो आपको मे बी इतना टाइम नहीं मिलता हो कि आप फुल टाइम जो है अपना इग्नू को दे दीजिए, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आप कैसे एफिशिएंटली ये जो अभी टाइम बचा है अराउंड 2.5 मंथ्स, ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं लाइक फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट। ठीक है, तो पूरा हम जो है एक प्लान डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डाउट्स आते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि हाँ हम एग्ज़ाम्स के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ें, हमें कौन से जो है जनरल टिप्स फॉलो करने चाहिए एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए। तो आई थॉट मैं एक आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें ये सारे मैं जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस बचते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो फोकसिंग ऑन जून एग्जामिनेशंस 2023। ठीक है, जो आपके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो देखिए अभी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल मत करें। ठीक है, कि अभी तो 1 महीना पड़ा है, 2 महीने पड़े हैं, हम पढ़ाई कर लेंगे तब एंड में देख लेंगे। ठीक है, ऐसी वो थिंकिंग मत रखिए। अभी से आप जो है स्टार्ट कीजिए, थोड़ा डेली आप पढ़िए। ठीक है, अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए एंड फिर आपको एंड में जब आप एग्ज़ाम देने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। ठीक है, आपको कोई तब उस टाइम पे प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका टिप है कि अभी से जो है आप अपने जो है स्टार्ट कर दीजिए एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन। ठीक है, ये एक राइट टाइम है। ओके, देन सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, अब देखिए प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें? इग्नू का इतना इतना सिलेबस होता है, राइट। ठीक है, इतने चैप्टर्स होते हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ें कौन से नहीं पढ़ें? तो बेस्ट आंसर इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इग्नू के प्रीवियस ईयर पेपर्स कम से कम लास्ट जो आपके 5 ईयर्स के पेपर्स हैं, ठीक है, आप वो उठाइए सब्जेक्ट बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट MA हिस्ट्री, ठीक है, MA हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, तो आपके कौन कौन से कोर्सेज हो गए? MHI 1, 2, 4 एंड 5, राइट। ठीक है, तो आप स्टेप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कोर्स बाय कोर्स जो है हर एक कोर्स के आप जो है पेपर्स देखिए, लास्ट एटलीस्ट 5 जो ईयर्स के पेपर्स हैं उनको देखिए। ठीक है, ट्राई टू एनालाइज देम। ठीक है, कोई आपको पैटर्न मिलता है क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट MHI 1, ठीक है, MHI 1 की अगर मैं बात करूं, आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा अगर आप पूरे जो है एनालाइज करेंगे पेपर्स, कि हर एक ब्लॉक में उसमें से एक क्वेश्चन वो ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, और आपको इग्नू में क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो अगर हर एक ब्लॉक से एक क्वेश्चन आता है, तो अगर आप 5 ब्लॉक्स या फिर फॉर द सेफर साइड 6 ब्लॉक्स अगर प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, तो आप जो है अपना एग्ज़ाम प्रॉपरली दे पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, हमने एक पैटर्न फाइंड आउट किया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स।
गाइस, ठीक है। तो आप आराम से शांति से बैठिए। सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कोर्स बाय कोर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, उनको एनालाइज कीजिए, ठीक है। एक अपना लिस्ट बनाइए। किस चीज़ का लिस्ट बनाएंगे? फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। पहले एक आप जो है 3 कॉलम्स बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये आपको हर एक कोर्स के लिए करना है। अब अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आपको MHI 1 और MHI 4 में काफ़ी अच्छा एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। जबकि MHI 2 और MHI 5 में खास ज़्यादा कोई पैटर्न मिलेगा नहीं आपको, बट हाँ आपको ये पता लग जाएगा फिर भी कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, ये कुछ नहीं हो सकते, राइट, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको कर लेना है नोट डाउन कि हाँ कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी बार मतलब जो आए हैं एग्जाम्स में, और नोट सो इम्पॉर्टेंट जो कभी ज़्यादा एग्जाम्स में आए नहीं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद अभी आप क्या कीजिए, आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उठाएं, ठीक है। पहले हम अगर MHI 1 की बात करें, सपोज आपने MHI 1 लिया, ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ मेरे पास जो है 10 जो है या फिर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, या 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ओवरऑल 30 टॉपिक्स जो है या 25 टॉपिक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, ठीक है। आपने इस तरह से आपने जो है थोड़ा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब अभी आपको क्या करना है, देखिए अभी आपके पास टाइम है, तो आप मेरी ये एडवाइस रहेगी, पर्सनल एडवाइस मेरी ये रहेगी कि जैसे हम बुक्स लेते हैं, कोई भी हेल्प बुक्स लेते हैं, राइट, गाइड्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो अगर तो आपके पास टाइम कम होते हैं तो हम वो प्रेफर करते हैं कि चलो जल्दी जल्दी हमें सिलेबस कवर करना है तो हम गाइड्स वगैरह यूज़ कर लें, राइट। बट अभी आपके पास अच्छा टाइम है, ठीक है। आप अभी क्या कर सकते हैं, आप इग्नू की बुक्स जो हैं उनसे पढ़ाई कीजिए, आई विल एडवाइस यू दैट, ठीक है। हाँ, जो आपकी ऐसी कोई गाइड्स हैं, कोई रेफरेंस बुक्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, बट अभी आप इग्नू को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, इग्नू की बुक्स को, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इग्नू की बुक्स से अगर आप पढ़ेंगे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। वहाँ पे कुछ जैसे स्कॉलर्स के नाम हैं, बिकॉज सी अगर हम हिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करते हैं, यहाँ पे जो भी हम आंसर्स लिख रहे हैं, आंसर्स हमारे क्या हैं, बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल एविडेंसेस हम आंसर्स लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑथर्स ने बात की है, कुछ स्कॉलर्स ने, थिंकर्स ने बात बोली है, ठीक है, हिस्टोरियंस ने बात बोली है, हम उनके बेस्ड पे सारे आंसर्स लिख रहे हैं, राइट। तो आपको उनको हिस्टोरियंस को नाम लिखने, ठीक है, उनके वर्क्स के नाम लिखने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अगर आप देखोगे आपको इग्नू की बुक से ही मिलेंगी, ठीक है। हाँ, आप जो है किस तरह से आंसर फ्रेम करना है आप हेल्प ले सकते हो ऑफ द जो और कोई रेफरेंस बुक्स या हेल्प बुक्स मिलती हैं मार्केट में, ठीक है। बट अभी आपके पास अच्छा टाइम है कि आप इग्नू की बुक्स उठाएं, उनमें से जो आपके स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है। आप जो है उनको एक एक करके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, वहाँ से वो टॉपिक पढ़ें, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट जो है आपको पॉइंट्स लग रहे हैं वो आप देखिए, उसको आप जो है आंसर की फॉर्म में, आइल से आप आंसर की फॉर्म में उसको बना लीजिए, एक अलग से अपना नोटबुक या एक आप रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप उसको प्रॉपर आंसर्स की फॉर्म में लिखिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास ये टाइम है, ये अगर आप अभी करके रख लेंगे, इसमें क्या होगा, आपको एंड में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। तब आपके क्या है, कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आपके ऑलरेडी आंसर्स बने होंगे और आपने खुद पढ़ के बनाए होंगे, तो आपको ज़्यादा जो है उस पर क्रैमिंग करना या ज़्यादा लर्न क्या है क्या नहीं वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में जाके आपको जस्ट एक रिवीजन करनी होगी, क्योंकि आपको जो है ऑलरेडी आपने खुद पढ़ के वो आंसर्स बनाए हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, जैसे इग्नू का फॉर्मेट है 500 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप वो एक एक करके आंसर्स बनाते रहे, ठीक है। ये टॉपिक है MHI 1 है, उसमें जो है नियोलिथिक रेवोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका एक टॉपिक हो गया, उसका एक आंसर बना लीजिए। तो इस तरह से आप बनाते रहो, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे करना है कि हाँ एक सब्जेक्ट पहले ख़त्म करना है उसको कर दो, या फिर आप जो पैरेलली 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, आपका जो है
मई में, एटलीस्ट मई में आपको जो है मई तक, मतलब अप्रैल एंड तक, मई की बिगनिंग तक आपके ये नोट्स जो हैं ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो आपके डेवलप हो जाएं, ठीक है, आंसर्स की फॉर्म में अगर डेवलप होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो अगर तो आपके पास कम टाइम है, ठीक है, फिर पॉइंट्स आपने लिख लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अभी मैं कहूँगी आपके पास अच्छा टाइम है, तो इसको प्रॉपर आंसर्स के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि बाद में क्या होगा, आपको जो है आप वैसे ही उसको रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में आपको होगा कि हाँ मैंने ऑलरेडी एक 500 वर्ड्स का आंसर लिखा हुआ है, मुझे वर्ड लिमिट का भी आइडिया है, तो आप वहाँ पे उसी तरह उसको जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं, कई बार क्या होता है कि पॉइंट से भी आंसर बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप जो स्टार्टिंग में आप प्रॉपर आंसर्स बनाते रहिए, डेली आप अपने आप को जो है एक टास्क असाइन कर लीजिए कि हाँ मुझे आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं, इतने मेरे को क्वेश्चंस जो हैं आज लिखने हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप अब लिखिए और ट्राई कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई कीजिए उनमें फ्लो चार्ट्स बनाने का भी। देखिए अभी वही बात है कि अभी आपके पास टाइम है, अगर लास्ट का होता तो मैं आपको ये बात नहीं बोलती, बट अभी आपके पास टाइम है। तो जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं, राइट, ठीक है, तो आपके माइंड में होता है कि अच्छा ये टॉपिक है, इसके ये जो आंसर मैंने बनाया है, आपने 500 वर्ड्स का एक आंसर लिख लिया, उसके बाद उस पर 5-10 मिनट सोचिए कि हाँ इससे मैं क्या एक फ्लो चार्ट कोई बना सकता हूँ यहाँ पे, या बना सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले सोची हुई हैं कि हाँ ये टॉपिक आया तो मैं ये फ्लो चार्ट बना दूंगी, ये टॉपिक आया तो मैं ये वहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दूंगी, ठीक है, तो बहुत आपको जो है एडवांटेज मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप लास्ट मिनट पे नहीं सोचते, पहले आपने सोची होंगी, तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट भी कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। और इन चीज़ों के बिलीव इट और नॉट, इनके जो है आपको मार्क्स एडिशनल मिलने में हेल्प होता है, बिकॉज एग्जामिनर को एक इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ स्टूडेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, उसके एनालिसिस कीजिए, अगर आपको पैटर्न मिलता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन से नहीं हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। ट्राई कीजिए कि हाँ एक एक आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इग्नू की बुक से पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत आपने जो है गाइड वगैरह से, हेल्प बुक से देख लिया, आपको आइडिया लग गया, अब उसका आप आंसर लिखिए, ठीक है। एक बार आप बुक्स की हेल्प से ही लिख लीजिए, ठीक है, बट हाँ ट्राई कीजिए कि 500 वर्ड्स में लिखा है, आपने प्रॉपर हेडिंग्स दी हैं, और उसके बाद कोई ना कोई अगर हो सकता है तो फ्लो चार्ट बना दीजिए, ठीक है। इतना आपको करना है फॉर ईच कोर्स, राइट, ठीक है। अगर किसी में कोई नहीं पैटर्न मिल रहा तो आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको करना है अप्रैल एंड तक, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अप्रैल एंड तक मेक श्योर कीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएं। इतना आपका एक बार आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये भी काम करना है, जैसे मान लीजिए आपने एक वीक में है जो है 5 टॉपिक्स कवर किए या 10 टॉपिक्स कवर किए, राइट, तो वीकेंड पे या संडे को एक दिन आप जो है उनकी थोड़ी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, सो दैट, क्योंकि बार बार आप अगर रिवीजन करेंगे ना, आपको एग्जाम के एंड में जाते जाते टिप्स में होने लग जाएंगे कि हाँ अच्छा ये टॉपिक है, इसमें ये पॉइंट्स मेरे को ऐड करने हैं, राइट, ठीक है। वो रिपीटेड रिवीजन की कारण ही होगा, बिकॉज मैं आपको एक बताती हूँ स्पेसिफिकली, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या है, जैसे हमने बात की, बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारी बुक्स जो हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस आ जाते हैं, राइट, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार कौन से आंसर में कौन से वाला था, यही बातों की लास्ट में आपको जो है लास्ट मिनट, सच में ये बात है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर ये आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं और आपने 1-2 बार ऐसे रिवीजन कर ली है ना, तो आपके धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होने बैठ जाएंगे, फिर आपको कोई जो है एडिशनल आपको जो है बुक्स वगैरह भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ज़्यादा बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे खासे आप अपने आंसर्स, अच्छे नोट्स आप अभी डेवलप कर सकते हैं, आपके पास वो टाइम है, ठीक है। आप अगर हम MA
हिस्ट्री की वीडियो जो है एमए हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आपने देखी होंगी या आप देख सकते हैं, ठीक है, कोर्स बाय कोर्स उठा के। और अभी कमिंग डेज में मैं और ज़्यादा वीडियोस जो हैं अपलोड करूँगी फॉर जून एग्ज़ाम्स, ठीक है, उन पे फोकस करते हुए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियोस, ठीक है, आप जो है टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और उसके बाद जो है इग्नू की बुक्स लेके आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया 500 वर्ड्स में ट्राई कीजिए आंसर लिखने का। कुछ अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं, आपने एग्जाम्स में देखा है, उनको 250 वर्ड्स में ट्राई कीजिए, ठीक है। किस तरह से हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, ठीक है। फिर आप कुछ अगर फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं वो ट्राई कीजिए, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने आंसर्स लिखते हैं एग्जाम में, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को याद होता है, उनको पता होता है किसमें कौन से पॉइंट्स आने हैं, बट वहाँ पे प्रॉपरली वो जो है आंसर को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप अभी टाइम है अभी कर लीजिए, ये लास्ट मिनट में थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ही जो है एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करना है, ठीक है। आपको अपने आप जो है अपने आप को टास्क देने हैं कि हाँ मैंने डेली 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 ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। तो एक आपको रूटीन फिक्स करनी है यहाँ पे, और आपको इस तरह से प्लान बनाना है कि आप अप्रैल एंड तक जो है एटलीस्ट आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक बार ये आपके कवर हो जाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आंसर्स जितना हो सके आपको लिखने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग हैबिट भी बनेगी। बहुत बार हमारी जो लिखने की हैबिट होती है वो नहीं मतलब अच्छे से होती, ठीक है, कि हाँ 500 वर्ड्स हमें इतने टाइम में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम का भी ध्यान रखना होगा इग्नू के पेपर में, ठीक है। बहुत बार कई बार स्टूडेंट्स जो हैं टाइम के साथ स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ट्राई करना है। उसके बाद जो है फ्लो चार्ट्स पे सोचना है, कुछ आप फ्लो चार्ट्स वगैरह अगर बना सकते हैं वेल एंड गुड, कुछ अगर मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। बाकी वीकेंड्स पे और संडे को जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है, जितने आपने टॉपिक वीक में कवर किए हैं ट्राई कीजिए उनको एक बार रिवाइज करने का। तो ये आप फॉलो करके देखें, ठीक है, मई तक ये सारी चीज़ें करें। उसके बाद भी जो एंड में भी आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे, मैं उस पर भी अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बट मई तक ट्राई टू फॉलो दीज टिप्स, ठीक है, एंड आई कैन इंश्योर यू आप बहुत अच्छे से जो है आप अपने एग्ज़ाम में लाइक अच्छे से आप अपीयर कर पाएंगे एंड आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, आपके जो क्वेश्चंस थे कि किस तरह से एग्ज़ाम्स को जो है हमें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से सोर्सेज देखने हैं कौन से नहीं, उस पर मैंने ट्राई किया आपको जो है थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करने का। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड कि हाँ किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी। बाकी अभी अपकमिंग टाइम में और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इग्नू पे ही फोकस्ड, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में और ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो आप जो है अभी से अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। आपको कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हैं। प्लस हमारे नोट्स भी हैं, अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, उनसे हेल्प चाहिए, ठीक है, कोई भी एमए हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, तो आप वो भी जो है बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा। जो नंबर है वो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।